अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सामिया जमील। आज हम देखते हैं कि हम क्लिंडामाइसिन जेल को यूज़ क्यों करते हैं और हम इसे किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी, जब भी आप कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़रूर ये पता होना चाहिए कि आप ये यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इनके साइड इफ़ेक्ट्स का पता होना चाहिए। अगर आपको उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट पता होंगे तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि ये डिस्टर्बेंसेस बढ़ गई हैं, वो आपकी मेडिसिन जो है वो चेंज कर देगा। अब हम देखते हैं कि क्लिंडामाइसिन को मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है हम एक्ने के लिए यूज़ करते हैं। अब एक्ने के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास करता क्या है कि हम इसे एक्ने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हमारे पास एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं ना, वो बैक्टीरिया करा रहे होते हैं। तो ये एज अ बैक्टीरियासाइडल भी एक्ट करता है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी एक्ट करता है। अब जब ये एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्ट करता है ना, तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, उसे बंद कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो इनहिबिट कर जाते हैं या बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब मिथाइलेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट ऑन द 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे होती है। इसके अलावा इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल हम क्लिंडामाइसिन और मैक्रोलाइड्स को इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्रॉस रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जो हमारे पास क्लिंडामाइसिन है, ये थ्रू हेपेटिक मेटाबॉलिज्म यूज़ होती है और इसकी एलिमिनेशन होती है बाय बिलियरी एक्सक्रीशन और रीनल एक्सक्रीशन से। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर रीनल किडनी का कोई मसला है या लिवर का कोई मसला है तो हम उसमें ये यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम एक्ने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो एक्ने के लिए हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो यूज़ करते हैं ना, वो टॉपिकल मेडिकेशन यूज़ करते हैं। अब एक टॉपिकल मेडिकेशन है जो मैं बहुत मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक्ने के लिए यूज़ करती हूँ, वो ये है क्लिंडामाइसिन। अब जब भी आपने क्लिंडामाइसिन लेने जाना है ना, वो डिफरेंट शॉप से डिफरेंट हो सकता है। आपने इसका जो नीचे सॉल्ट दिया हुआ है ना, क्लिंडामाइसिन 1%, ये ज़रूर नोट करना है, यानी आपने इस पर फोकस करना है। इसके अलावा ऊपर इसका नाम कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें क्लिंडामाइसिन जेल दिया हुआ है, ये इसका नाम है। अब जब हम देखते हैं ना कि हम इसे यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप एनारोब्स बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई पेशेंट एलर्जिक टू पेंसिलिन है तो हम उस पेशेंट में ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा निमोसिस्टिक टीरोसाई के अगेंस्ट और कम्युनिटी एक्वायर्ड मेथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस के अगेंस्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो हमें मेडिकेशन यूज़ करने से पहले पता होने चाहिए। मतलब अगर आपको जीआईटी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है ना, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ओरल क्लिंडामाइसिन ले रहे होते हैं ना, तब होता है। टॉपिकल में इतना नहीं होता। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट जीआईटी इरिटेशन है, यानी खाना सही से हजम नहीं होगा, स्किन रैशेज हो रहे हैं अगर आपको इसके यूज़ करने से, तो आपको फ़ौरन अपने स्पेशलिस्ट से के पास जाना चाहिए, उससे बताना चाहिए। न्यूट्रोपीनिया हो गया, हेपेटिक डिसफंक्शन वगैरह हो गया, तो भी ये एक मसले की बात है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये करता क्या है। ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है, क्लियर करता है स्टबन एक्ने ब्रेकआउट्स को, रिड्यूस करता है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को जो स्किन पे होते हैं। इसके अलावा पिंपल्स जो होते हैं ना, वो बिकम लेस रेड एंड स्वॉलन। अगर फॉर एग्जांपल आप पिंपल्स पे लगाएं तो वो जैसे बहुत ज़्यादा रेड हुए होते हैं, वो लेस रेड हो जाते हैं। और इसके अलावा स्किन इम्प्रूव हो जाती है इसमें विद इन 4 to 6 वीक। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये है मेरे पास क्लिंडामाइसिन का जो जेल है ना, अगर आप देखें अगेंस्ट इसमें सॉल्ट देखें ना, तो इसमें जो हमारे पास सॉल्ट है वो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। ये हमारे पास इसका सॉल्ट है। ये वाली मेडिकेशन है ना, ये लोशन है। पहले वाला मैंने आपको बताया क्लिंडामाइसिन जेल, ये हमारे पास लोशन है। अब ये जेल और लोशन में क्या डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक्नी ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा है तो आपको जो है वो जेल की तरफ जाना चाहिए, मतलब आपको पूरी स्किन पे अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ आपने इसे अप्लाई किस तरह करना है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जस्ट 1-2 पिंपल्स निकले हुए हैं तो आप क्लिंडामाइसिन जेल की तरफ जा सकते हैं, ये मोर बेटर है। लेकिन अगर पूरे चीक्स पे एक्नी हुई हुई है, चिन पे हुई हुई है, तो आप इसके लोशन की तरफ जा सकते हैं। आप जाके किसी भी शॉप पे कहें क्लिंडामाइसिन लोशन चाहिए तो वो आपको ये दे देगा। इसका आपने सॉल्ट देख लेना है, वो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसे यूज़ किस तरह से करना है। अब चाहे वो आपके पास क्लिंडामाइसिन जेल हो या आपके पास क्लिंडामाइसिन लोशन हो, आपने उसे यूज़ इस तरह से करना है कि पहले जो स्किन का एरिया उसे अच्छी तरह से वॉश करना है, इफेक्टेड एरिया को। उसके बाद उसे आपने टॉवल से ड्राई करना है। अब जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम चीक्स के एरिया पे एक्नी होती है ना, वो पोल्यूशन की वजह से, डर्ट की वजह से होती है। मतलब अगर आप पिलो वगैरह जो है वो गंदा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के साथ कॉल करते हुए जो पसीना आता है, उस वजह से हो सकती है। इसके अलावा जो नोज़ और फोरहेड पे एक्नी होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम
स्ट्रेस की वजह से होता है, तो आपको टेंशन फ्री भी रहना चाहिए एक्नी कम करने के लिए। इसके अलावा वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल चिन पे एक्नी है तो वो हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं, इसके अलावा वो भी डर्ट की वजह से हो सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम सबसे पहले तो हमने ये करना है कि अपने पिलो का कवर रोज़ चेंज करें। इसके अलावा पिलो का कवर चेंज करने के अलावा एक छोटा सा टॉवल रखें और फेस को वॉश करने के बाद हमेशा टॉवल से ड्राई करें। और फिर जब ड्राई करें ना, तो अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ एक आधा पिंपल है ना, तो फिंगर टिप्स के ज़रिए आपने क्लिंडामाइसिन जो जेल है ना, मतलब जेल लेना और इसे फिंगर टिप के थ्रू सिर्फ पिंपल पे अप्लाई करना और थोड़ा सा मसाज करके छोड़ देना है उसे। और ये आप मोस्ट ऑफ टाइम आप दिन में किसी भी टाइम से यूज़ कर सकते हैं क्लिंडामाइसिन जेल को, यानी 2 से 3 दफ़ा दिन में यूज़ कर लें और रात को लगा के सोएं, तो आपको 4 to 6 वीक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं आपके। उसके बाद आपने दोनों से अवॉइड, मतलब अगर ज़्यादा एक्नी है तो फिर आप जेल लोशन की तरफ चले जाएँ, क्लिंडामाइसिन लोशन की तरफ। और आपने अवॉइड करना है कि आपकी आइज़, नोज़ या माउथ वगैरह में, ओपन एरिया वगैरह में ये ना लगे। और इसके अलावा आपने अप्लाई करने के बाद स्किन पे अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर फॉर एग्जांपल आपकी बहुत ज़्यादा एक्नी है और वो नहीं चाह रही किसी भी तरीके से, आपने बहुत सी रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई की हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए एक मेडिसिन बताऊंगी जो जिसके बहुत ज़्यादा मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ पूछना हो कि ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा हो, उसके बारे में पूछना हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।